नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी डनिशा सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल से। हम भोपाल के दिल में बसते हैं और भोपाल देश के दिल में बसता है। इससे पहले कि हम आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करें, वो है विजडम टूथ, तो क्यों ना बॉस एक दूसरे से हमेशा का संपर्क बना लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करा लें, तो ये हमेशा के लिए एक दूसरे से कनेक्शन लिंक होगी। आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक इश्यू है, वो है विजडम टूथ, है ना। विजडम टूथ क्या होता है, क्यों इसके कारण परेशानी होती है, इसका क्या क्या नाम होते हैं। सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। विजडम टूथ आखिर होता क्या है। विजडम टूथ यानी कि अपने आप में नाम ये कह रहा है कि अकल दाढ़, है ना, सामान्य और एक हिंदी में अपन बोलते हैं। इसका जो नंबर होता है वो 8वें नंबर का होता है। अब ये 8वां नंबर क्यों कहते हैं, आपने सुना है ना कि हमारे दांत कितने होते हैं, 32। मैं तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा, है ना, कहते हैं ना। तो जो 32वां दांत होता है ना, जो यानी कि सबसे लास्ट टूथ होता है, उसे अकल दाढ़ कहते हैं, यानी 8वें नंबर का दांत। उसे हम काउंट ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 8 8 8 यानी कि टोटल मिला के होते हैं 32। और जो सबसे आखिरी दांत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अकल दाढ़, है ना। हालांकि इसमें कोई संशय नहीं है कि अकल से इसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसका जो इरप्शन होता है, यानी कि इसका जो आना होता है, यानी आगमन होता है या प्रादुर्भाव होता है या इसका जन्म होता है, वो कब होता है, यानी कि 22 साल में, 23 साल में, और ये सबसे आखिरी में होता है। और शायद ये हमारा चूंकि कॉलेज खत्म होता है और कहते हैं शायद उसी समय अकल आई है, तो इसलिए शायद उसका नाम अकल दाढ़ कहते हैं। एनीवेज, ये तो हास्य और विनोद की बात हुई, लेकिन एक्चुअली में अकल दाढ़ जो होता है ना, काफ़ी पेनफुल होती है। अगर हम एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं तो हम सबके जो जॉ होते हैं, जो जबड़ा होता है, वो वनस्पत छोटे होते हैं। अगर हम इस रेशेस को कंपेयर करते हैं अफ्रीकन्स के साथ, ऑस्ट्रेलियन के साथ, कैनेडियन पीपल के साथ, अमेरिकन्स के साथ, तो हमारे जितना जॉ है वो छोटा होता है। इसलिए जब सारे दांत आ जाते हैं, यानी कि इरप्ट हो जाते हैं, तो सबसे आखिरी जो जगह बचती है, बहुत कम जगह बचती है, वो बचती है अकल दाढ़ के लिए। इसलिए या तो वो दांत उग नहीं पाता, या आता है तो टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा होने की वजह से वो उसमें खाना फंसना शुरू हो जाता है, या नहीं आने की वजह से वो नर्व पे प्रेशर देता है, जॉ पेन शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये जो अकल दाढ़ का पेन होता है, बड़ा अनोइंग टाइप का पेन होता है, यानी कि बहुत सिर दुखने वाला पेन होता है। तो इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और डेंटिस्ट क्या कहता है, एक्सरे लेते हैं, और एक्सरे करने के बाद बताते हैं कि साहब आपकी अकल दाढ़ जो है वो आ रही है। ये अकल दाढ़ दर्द क्यों करती है ना। ये आपके मन में एक हमेशा प्रश्न उठता होगा कि भाई बाकी दाढ़ तो दर्द नहीं हो रही, अकल दाढ़ दर्द क्यों होती है। तो अकल दाढ़ के दर्द होने का कारण होता है कि उसका सही समय पे इरप्शन नहीं होना, या सही जगह पर इरप्ट नहीं हो पाना। तो इस वजह से खाना फंसना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए अकल दाढ़ के पास वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। क्यों होती है ये, इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन, और इसकी वजह होती है फूड लॉजमेंट। और ये फूड लॉजमेंट धीरे धीरे ना केवल उस अकल दाढ़ को प्रॉब्लम करता है, लेकिन उसके कारण, खाना फंसने के कारण, वो आगे पीछे के दाढ़ को भी दर्द दे सकता है। तो आज हमारी सबकी महती आवश्यकता इस बात को समझने की है कि अगर आपकी अकल दाढ़, विजडम टूथ, थर्ड मोलर अगर आपको पेन दे रहा है, तो और डेंटिस्ट आपको कह रहे हैं कि बॉस इस चीज़ को आप एक्सट्रैक्ट करा लें, डिसइम्पैक्ट करा लें, निकलवा लें, तो आप इसमें बिल्कुल घबराइए नहीं। इसको निकलवा देने के बाद बहुत सारे अच्छे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 कि इस अकल दाढ़ के निकल जाने के बाद आपका दर्द जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो है कि जो कैविटी आपकी उससे एडजेसेंट टूथ पे, यानी 7वें नंबर के टूथ पर आ सकती है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, वो आपका रिड्यूस हो सकता है। तो उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्राउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप सही समय से आप स्वस्थ हो जाएंगे। जितना जल्दी हम इसको डिसइम्पैक्ट कराते हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे की बात होती है, सही बात होती है। ये हमारे लिए ना तो खाने के काम आता है, न दिखने के काम आता है, न बातचीत करने के काम आता है, न एस्थेटिक में सही होता है, और ना ही डराने के काम आता है ना। तो अकल दाढ़ किसी भी काम की नहीं है। अगर वो दांत ऑक्लूजन में नहीं है, यानी कि उससे हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो सही तौर पे ऊपर के एडजेसेंट टूथ से हम भोजन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे दांत का कोई मतलब नहीं है। तो आप डेंटिस्ट अगर आपको सुझा रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसे एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, डिसइम्पैक्ट करा सकते हैं। इस अकल दाढ़ के कारण कई डेंटल स्कूल की थियरीज ये कहती हैं कि इसके कारण हमारे जॉ के बाकी जो दांत हैं वो भी माल अलाइंड हो जाते हैं। हालांकि कुछ डेंटल थियरीज इसको नेग्लेक्ट भी करती हैं और मानने से इनकार भी करती हैं, लेकिन वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर अकल दाढ़ के कारण हमारे दांतों का स्ट्रक्चर आड़े तिरछा हो रहा है,
तो उसको निकलवाने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि हमारे दांतों की खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है कि कितने ज़्यादा अलाइंड हैं। तो दांतों के दर्द से हम बचते हैं, अलाइनमेंट बिगड़ने से बचते हैं, अननेसेसरी माल अलाइनमेंट से बचते हैं, साथ ही साथ दांतों की कैविटीज से बचते हैं। इसके साथ ही हमारा जो इरप्शन के कारण जो अगर नहीं हो रहा है तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन के कारण बदबू आना, बार बार ब्लड आना, इस चीज़ से भी हम बचते हैं। और निश्चित तौर पे हमारा जीवन का बहुत सही समय है हमारे अच्छे सपनों को पूरा करने के लिए। तो वाई टू वेस्ट द अननेसेसरी टाइम टू हैव दीज टीथ अननेसेसरी इन द माउथ। तो लेट्स हैव द परफेक्ट डेंटिस्ट इन द लाइफ, और इसको चीज़ को हटाइए और अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। नाउ इट इज़ हमारे पास बहुत अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जिसके कारण हम पेनलेस डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि आरटी कैन का इंजेक्शन जो है हम हमेशा यूज़ करते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जब हम इसको आपका एक्सट्रैक्ट और डिसइंफेक्ट करते हैं तो बहुत सारी हमारी थेरीज होती हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिससे इस डिसइंफेक्शन को हम पेनलेस डिसइंफेक्शन के तौर पर हम जानते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आइए अकल दौड़ को निकलवाएं और बहुत सारे टेंशन से बचते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी आपके डेंटल स्वास्थ्य की हमेशा मंगल कामनाएं करता हूं। आपके परिवार के तौर पर हमेशा आपको सही सलाह देने की प्रयास करता हूं। मैं प्रशांत, सागर से शांत। जय श्री कृष्ण, जय हिंद एंड भारत माता की जय। नमस्कार।